थैंक यू मास्टर्स। हम स्वाध्याय कर रहे हैं द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता का, जिसमें हम ये इस बुक की ऑथर का नाम दीना मेरियम है और वो न्यूयॉर्क में रहती हैं। उन्होंने वो क्रिया योग की साधक है और इस किताब में हम माता सीता के बारे में पढ़ रहे हैं। दीना मेरियम जी को उनका पास्ट लाइफ मेडिटेशन में विजन्स के थ्रू उन्होंने देखा और उसके बाद उन्होंने इस किताब के फॉर्म में हमारे सामने रखा है। तो हमने अभी तक देखा कि दीना मेरियम जी का ये जन्म, जिसमें उनका नाम मीनाक्षी है, और वो राजा जनक के महल में एक सेवक के रूप में है और वो माता सीता से बहुत क्लोज है। अभी हम लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि माता सीता और श्री राम का विवाह हो गया है। जनक बाबा और सुनैना माँ माता सीता के साथ श्री राम को मिथिला के जो अलग अलग तरीके हैं राज्य करने के या फार्मिंग के, या कैसे वो नेचर से ज्यादा कनेक्टेड है, इन सब का ज्ञान वो दे रहे हैं श्री राम को। और श्री राम भी बहुत ही उन्होंने खुद बोला कि उन्हें ये सब चाहिए, उन्हें ये सब सीखना है, क्योंकि ये सारा ज्ञान वो अपने साथ अयोध्या लेके जाना चाहते हैं जब वो जाएंगे। तो अभी मीनाक्षी कह रही है हमें, क्योंकि हम ये कहानी मीनाक्षी के थ्रू देख रहे हैं, तो मीनाक्षी कह रही है कि हम सबको पता है कि धीरे धीरे करके वो समय आ रहा है जब माता का जाने का समय नजदीक आ रहा है। तो सब लोग महल में बहुत दुखी हैं और सबको ऐसा लगता है कि माता के जाने के बाद महल जो है वो पहले जैसा नहीं होगा। तो सोमा, जो एक दूसरी सेविका है माता की, वो मीनाक्षी को कहती हैं कि आपको माता पे पूरा विश्वास होना चाहिए कि वो जो भी करेंगे हम सबके भले के लिए होगा। पर फिर भी मीनाक्षी कह रही है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज थी और मुझे समझ में नहीं आया कि सोमा क्या बोल रही है। अगली सुबह मीनाक्षी कहती है माता ने सोमा, उषा, रोहना और मुझे, हम सबको जंगल की तरफ वो ले जाने के लिए हमें बुलाया। जैसे ही हम जंगल में अंदर जाते हैं, हम अपने चेहरे की जो सैडनेस, जो दुख है हमारे चेहरे पे, क्योंकि हमें पता है कि अभी माता जाने वाले हैं, तो वो हम छुपा नहीं पा रहे थे हम तीनों। पर सोमा के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वो पहले के जैसे ही खुश और हंस खेल रही थी। माता भी बहुत अच्छे मूड में थी। जैसे हम अंदर अंदर और जंगल के अंदर अंदर जाने लगे, तो माता सारे पेड़ों को, प्लांट्स को, जो भी एनिमल्स आ रहे हैं रास्ते में, सबको हाथ लगा के सबको बोल रही थी, उनको भी एक तरह से बाय बोल रही थी सबको। वो बोल रही थी कि मुझे आप सबको छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन इससे भी बड़ा फॉरेस्ट, इससे भी बड़ा वन मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तो मुझे वहां जाके वहां की जो क्रिएचर्स है, वहां पे जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स है, उन सब से भी मिलना है। फिर आगे और वो बढ़ते हैं तो माता कहती है कि मैंने आप सबको एक कारण की वजह से यहाँ पे बुलाया है। तो मीनाक्षी सोचती है शायद वो बोलेंगी कि सुनैना माँ का और जनक बाबा का आप ध्यान रखिए, क्योंकि उर्मिला का भी विवाह हो गया है लक्ष्मण से, और वो दोनों भी चले जाएंगे अभी। तो फिर हम ऐसा मीनाक्षी सोचती है कि शायद ये पूछेंगी माता, लेकिन ऐसा नहीं है। माता कहती है कि जब मैं अयोध्या जाऊंगी तो मैं मिथिला को अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ। हमारे कस्टम्स, हमारे हमारे रीति रिवाज जो देखते देखते हम बड़े हुए हैं, तो मैंने श्री राम से रिक्वेस्ट किया कि उर्मिला और मेरे साथ आप चार भी अगर आ सकते हैं तो। और क्योंकि आप लोगों ने हमें बचपन से देखा है, हमें इतने समय से हम लोग साथ में हैं, तो मैंने उनसे ये परमिशन मांगी और पिताजी और माँ ने भी हाँ बोल दिया है। तो श्री राम ने भी हाँ बोल दिया है। तो मेरा ये प्रश्न है आप लोगों से कि क्या आप मेरे साथ आएंगे। माँ कह रही है कि अयोध्या मिथिला से बहुत अलग होगा और आप लोगों को बहुत सारी चीजों में एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैं बोल रही हूँ, मैं आपको बुला रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको आना ही है।
तो आप यहाँ पे रह के अपना अपनी लाइफ जैसे आप जी रही हैं वैसे जीते रह सकते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। पर ये आप पर मैं छोड़ती हूँ, आप चारों पे आपका जो भी डिसीजन होगा वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तो सोमा इमीडिएटली ऐसे रिएक्ट करती हुई बोलती है, माता आप जहाँ होंगी वहां पे मैं, तो पीछे रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उषा और रोहना जो है वो भी तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आपने हमें चुना। और उषा स्पेशली वो उर्मिला की बहुत क्लोज है। और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे आप आपकी सेवा में कोई कमी नहीं आए इसकी, ऐसा वो लोग बोलते हैं उषा और रोहना। फिर उसके बाद मीनाक्षी कह रही है, मेरी आंखों से बहुत पानी आने लग गया और मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। पर मैं इतनी हैरान थी कि माता ने मुझे चुना। मेरी एज भी ज्यादा हो गई है और जो इंसिडेंट्स मीनाक्षी के साथ हुए, जो जो पास्ट में हमने देखा मीनाक्षी के साथ, तो उन सब के बाद भी माता ने उनको चुना। ये बात मीनाक्षी के लिए बहुत बहुत बड़ी थी। तो फिर माता उनको कहती है कि मीनाक्षी आप मिथिला की स्पिरिट को रिप्रेजेंट करते हो, आप मिथिला को रिप्रेजेंट करते हो, आप इस धरती को रिप्रेजेंट करते हो, तो आपको साथ ले जाना तो बनता ही है। उसके बाद मैंने रोहना की तरफ देखा, क्योंकि रोहना के भाई बहन और फैमिली थी यहाँ पे। तो क्या वो तैयार है सच में आने के लिए? तो रोहना ने बोला कि मैं आपके साथ आऊंगी, मेरे लिए आपसे ज्यादा कुछ भी प्रिय नहीं है, तो मैं सब कुछ छोड़ के आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। तो फिर माँ कहती हैं कि हम 2 दिन में जा रहे हैं, तो आप लोग सब अपनी तैयारी करिए। और वो फिर से जंगल की तरफ देखती है और बोलती है कि मेरा प्रेम हमेशा इस जंगल के साथ रहेगा, इस वन के साथ, फॉरेस्ट के साथ रहेगा। और आप सब अम, हमेशा सुरक्षित रहो, ऐसा आशीर्वाद देती है माता उनको। बोलती है कि जो भी ज्ञान मुझे यहाँ से मिला, आप लोगों से मिला, वो मैं दुनिया के और हिस्सों में लेके जाऊंगे। आगे जाके माँ मीनाक्षी को कहती है बस जाने से पहले एक बार किरण, जो कि और एक सेवक है जो एनिमल्स की देखभाल करते हैं मिथिला में, उनको भी आप बाय बोल दीजिए। तो फिर सब जाते हैं, सब वापस महल आते हैं। और मीनाक्षी तैयारी करती है, अपने रूम में जाती है। फिर वो देखती है सब कुछ, उसको सारी बचपन की उसकी यादें, उसके पिता के साथ बिताए सारे पल, सब कुछ याद आता है। और वो बोलती है कि लाइफ पता नहीं अभी आगे कैसे होगी, पर उसे थोड़ा सा बाय बोलने की आदत नहीं है, तो ये फर्स्ट टाइम वो कर रही है। वो किरण को भी बाय बोलने के लिए जाती है, उसको बोलती है कि आप एनिमल्स का अच्छे से ख्याल रखना, और ये माता को बहुत अच्छा लगेगा जैसे आप सेवा करते हैं। उसके बाद सारे सर्वेंट्स एक साथ बाहर आते हैं और सब एक दूसरे को बाय बोलने के लिए, जो जा रहे हैं माता के साथ, वो सब इकट्ठा होते हैं अपना सारा सामान लेके। बाद में सोमा आती है मीनाक्षी को लेने के लिए, और सोमा उसको समझाते हुए कहती है कि आप कभी भी मिथिला नहीं छोड़ सकते मीनाक्षी, मिथिला आपके अंदर है और मेरे अंदर है, माता के अंदर है, हम सब के अंदर है। हम जहाँ भी जाएंगे मिथिला हमारे साथ रहेगी हमेशा। उसके बाद वो सब इकट्ठा होते हैं और वो माता का सबका वेट कर रहे होते हैं बाहर। फिर सोमा और रोहना उषा सब आ जाते हैं वहाँ पे। और श्री राम भी आते हैं, वो अपने रथ के साथ आते हैं, अपने भाई के साथ, लक्ष्मण जी के साथ। फिर माता सीता और उर्मिला, जनक बाबा सब आते हैं। सुनैना माँ बहुत बहुत रो रही हैं, और वो अपने हाथ से एक ब्रेसलेट निकाल के उर्मिला को देती हैं, बोलती हैं कि हमेशा अपने साथ रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। और अपने गले से एक हार निकाल कर माता सीता को देती हैं और कहती हैं कि मेरी माँ ने मुझे दिया था जब मैं विवाह करके मिथिला आई थी, और अब मैं तुम्हें दे रही हूँ, तो ये हमेशा अपने साथ रखिए आप जहाँ भी जाएंगे। फिर जनक बाबा दोनों को, सीता माँ और
उर्मिला जी को अपने पास लेके बुलाते हैं और गले लगते हैं और बाय बोलते हैं, और माँ को कहते हैं कि आप हमेशा याद रखिए कि आपका जन्म, आप कौन हैं और आपका जन्म क्यों हुआ है। तो जो भी ज्ञान आपको हम दे सकते थे मिथिला से वो हमने दिया, अब आप इसको आगे जाके पूरी दुनिया में आप इस ज्ञान का प्रचार करिए। आगे श्री राम कहते हैं कि जब वो श्री राम से विदा लेने के लिए जाते हैं जनक बाबा, तो श्री राम कहते हैं कि मैं भी मिथिला से बहुत प्रेम करने लगा हूँ, और जितना भी समय मैंने यहाँ पे बिताया आपकी संस्कृति को जानने के लिए, आपके राज्य का जो भी जैसे आप लोग रहते हैं ये सब जानने के लिए, तो मुझे बहुत बहुत आनंद हो रहा है। और जनक बाबा कहते हैं कि जितना मैं आपको ज्ञान दे सकता था मैंने उतना दिया, अब आप दोनों आगे की जो फ्यूचर है उसका जो बेस है, उसका जो धरोहर है, वो आप दोनों को आगे रखनी है, और ये ज्ञान आपको और ज्यादा दुनिया तक लेके जाना है। उसके बाद जनक बाबा इन चारों के पास भी आते हैं और बोलते हैं कि आप लोगों को मैं कैसे जाने दे सकता हूँ बिना आशीर्वाद दिए। तो वो कहते हैं आप लोग भी मेरे बेटियां ही हो, जैसे सीता और उर्मिला है, आप लोगों में और उनमें मैंने कोई फर्क नहीं किया। तो आप अपना ख्याल रखिए और सीता और उर्मिला का भी ख्याल रखिए जैसे आप अभी तक रखते आए हैं। और स्पेशली मीनाक्षी के कानों में उन्होंने बोला कि आपके पिताजी बहुत बहुत खुश हैं, जहाँ भी है वो बहुत खुश हैं, उन्हें पता है, और आपने जो किया है, आप जो कर रहे हैं, इससे उनको बहुत ज्यादा नाज है आप पर, तो ये बात आपको मुझे बतानी थी। तो मीनाक्षी को एकदम से रियलाइज होता है कि अब उसका पास्ट पीछे छूट रहा है, अब वो सिर्फ माता को पूरी तरह से सरेंडर है, और जो माता बोलेंगी, जैसा आगे उनका रास्ता होगा, वो उस पर चलने के लिए तैयार है। अगर उनको दुख भी हो, मीनाक्षी को दुख भी होता है कि मेरा पास छूट रहा है, तो वो माता की तरफ देख के माता के अंदर जो आनंद बह रहा है वो फील कर पाती है मीनाक्षी। और फिर आगे जाके वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं अयोध्या की तरफ। जब वो लोग अयोध्या आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये है कि इन्हें अभी थोड़ा टाइम लगेगा सबको यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी है, मीनाक्षी कह रही है, मिथिला में ऐसे नहीं था। अब इनके जो कस्टम्स हैं, इनके जो रूल्स हैं, वो हमको फॉलो करने पड़ेंगे। हम अपनी स्वतंत्रता से इधर उधर घूम नहीं सकते। यहाँ पे हम लोगों का, हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं महल में, वो जगह भी फिक्स है। पहले तो सब कुछ सीखना पड़ेगा और फिर अ, देखना पड़ेगा कैसे होता है। फिर आगे चलकर वो देखते हैं इतना बड़ा महल है। अयोध्या का जो महल है, वो मीनाक्षी कहती है मुझे, मैं मिथिला के महल में थी तो मुझे लगता था यही बहुत बड़ा है, पर अयोध्या का तो उससे भी ज्यादा बड़ा है। हर तरफ उनको गार्ड्स, सोल्जर्स और सब मिलिट्री आर्मी, सब वो राज्य की सब दिख रही है। इतने बड़े बड़े सेरेमनीज होते हैं, इतने बड़े बड़े उनके सेलिब्रेशंस होते हैं। और उन लोगों को माता सीता के कक्ष के पीछे रूम्स दिए थे महल में, और उन्हें दूसरे सेवकों से बात करने की परमिशन नहीं थी। तो वैसे भी उनका सारा समय माता सीता की हेल्प करने में और उर्मिला की हेल्प करने में ही जाता था। तो धीरे धीरे वो सब एडजस्ट करने लग गए, सामान वगैरह। उषा अभी उषा पूछती है कि हम माता को क्या क्या कह के बुलाएंगे, कि मिथिला में तो हम सब एक साथ ही रहते थे तो हम माता को माता ही बोलते थे, लेकिन यहाँ पे वो बोलती है कि मैंने देखा है यहाँ पे फैमिली मेंबर्स को, जो सर्वेंट्स होते हैं वो नाम से नहीं बुलाते, बुलाते ही नहीं है जनरली। तो सोमा कहती है कि हाँ, तो हम उनको रानी कह के बुला सकते हैं, जब हम अकेले में होंगे तब उन्हें माता बुला सकते हैं, ऐसा सोमा कहती है। और फिर वो बोलती है कि यहाँ पे जो है हम मिथिला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें बहुत ध्यान से हर चीज हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे जब फैमिली मेंबर्स के आसपास सर्वेंट्स होते हैं तो सर हमेशा झुका के रखना होता है,
सोमा कहती है ऊपर उठा के हम आंखों से देख भी नहीं सकते। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हम यहाँ के सारे रूल्स फॉलो करें, क्योंकि हम जनक बाबा और सुनैना माँ को एक तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिथिला को यहाँ पे। माता जनरली बहुत बिजी रहती थी, बहुत सारे फंक्शंस होते थे वहाँ पे, और सिर्फ अर्ली मॉर्निंग्स एकदम सुबह सुबह वो लोग मिल पाते थे, और दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर, और उसके बाद रात को सोने से पहले थोड़ी देर। और जो खाना वगैरह था घर का, बहुत बड़ा स्टाफ था उनका, तो ये लोग किचन में वगैरह नहीं जाते थे। जो उनका पूरा समय माता सीता और उर्मिला की जो भी पर्सनल चीजें उनको हेल्प चाहिए उसमें ही जाता था। पर मीनाक्षी कह रही है मैं मिथिला को बहुत मिस कर रही हूँ, और हम कैसे मिथिला में पूरा दिन माता के साथ रह पाते थे, उनकी स्टोरीज सुन पाते थे, यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। माता भी धीरे धीरे करके इस नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो रही है, पर हमें भी चांस नहीं मिला उनको पूछने का बिठा के कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे। जब भी वो श्री राम के साथ होती है उनके चेहरे पे एक अलग ही चमक होती है, तो वो तो दिख रही है। लेकिन सोमा कहती है कि हाँ बहुत आनंद उनके चेहरे पे दिखता है, लेकिन थोड़ा सा मुझे एक सेंस हो रहा है कुछ तो ठीक नहीं है, ऐसे पता नहीं क्या है जो उनको दुख हो रहा है किसी चीज का। पर देखते हैं यहाँ पे सोमा कहती है यहाँ पे राजा दशरथ जो है वो तो माता के साथ बहुत अच्छे से उनका बॉन्ड बन गया है, तीनों रानियां भी उनसे बहुत खुश हैं, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है ऐसा वो लोग सोच रहे हैं। पर सोमा कहती है शायद महाराज जो है वो तीन रानियों के बीच में डिसाइड नहीं कर रही, तीनों को एक खुश रखने के या जो भी है उनका आपस में बनती नहीं, या कुछ कुछ सर्वेंट्स को भी उन्होंने पीठ पीछे बात करते हुए सुना। तो हम लोगों को माता ने ऐसे बोला है इन चारों को कि आप जो है ये घर की पॉलिटिक्स से एकदम दूर रहिए, और कोई भी गॉसिप या कोई पॉलिटिक्स में आपको कुछ भी बोलना नहीं है। फिर ये बाद में सुमा कहते हैं हो सकता है कि वो अपने जो धरती माँ को छूना, उनके साथ रहना शायद वो मिस कर रही हूँ, एनिमल्स को, प्लांट लाइफ को, जंगल में जब जैसे वो जाती थी उन सबको मिस कर रही हूँ, शायद ये भी कारण हो सकता है। उसके बाद अ, थोड़े दिनों के बाद, सोमा सही बोल रही थी, मीनाक्षी कह रही है, थोड़े दिनों के बाद माता जब वो पूरा अपना श्रृंगार निकालने के लिए आती तो बोलती है कि शाम को आप हम सब लोग मिलके नदी पे जाएंगे, और सारा जो पूजा का सामान है वो आप सब लेके आइए। तो फिर मीनाक्षी, रोहना और सोमा ये तीनों, और माता भी इनके जैसे कपड़े पहन के धीरे से महल के पीछे के रास्ते से गार्ड्स को ये बता के कि हम नदी पे जा रहे हैं पूजा करने के लिए, और माता सीता ने हमें ऐसा बोलने करने के लिए बोला है बोल के वो चले जाते हैं। और फिर आगे जाके वो नदी की पूजा करते हैं, और क्या क्या होता है वो अगले पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट को हम यहाँ पे रोकते हैं। तो थैंक यू मास्टर्स। अगर किसी का कोई प्रश्न है या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।